दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित है। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिजेंट और मोनाल जैसी पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दोस्तों जो फिजेंट और जो मोनाल जैसी पक्षी है वह पाए जाते हैं कौन से प्रकार के वन में, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपति वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपति वन। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। जो सिनकोना के वृक्ष है वह कौन से वन में पाए जाते हैं, तो यह विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं तो विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के जो निकट सामने वन पाए जाते हैं कौन से तरह के वन, तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल है यानी घास वाला स्थान है उसे भौगोलिक नाम दिया गया है, वह क्या नाम दिया गया है, तो हो जाएगा डाउन्स नाम दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउन्स नाम। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जो कि विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय, जो कि एक यहाँ पे विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जहां पर शीतकालीन वर्षा होती है, तो हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय में शीतकालीन वर्षा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी को जो राजकीय भाषा घोषित किया गया वह किया गया 26 जनवरी 1965 को। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और रिपीट हो सकती है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। जो संस्कृत से जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो द्रविड़ भाषा है वह कौन सी भाषा है, तो हो जाएगा तेलुगु भाषा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलुगु। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी जो भाषा के संबंध में जो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। गोवा की जो राज्य भाषा है वह कौन सी है, हो जाएगा आपका कोंकणी गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग में पूछा जा रहा है दोस्तों, देश की कुल भाग में, तो हो जाएगा 82% भाग में किसका प्रदर्शन है, तो यहाँ पे दूरदर्शन का प्रसारण सुविधाओं का विस्तार हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी। यानी दूरदर्शन में जो रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी कब से हुई थी, तो हो जाएगा आपका यह 1982 से हुआ था। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। जो दूरदर्शन का जो दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह आरंभ किया गया था कौन से वर्ष, तो हो जाएगा आपका 1972 में यह आरंभ किया गया था।
तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंचा दोस्तों भारत का टीवी टावर है, यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा फाजिल्का में है। ऑप्शन यहाँ पे डी फाजिल्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? कहाँ पर जारी की गई थी दोस्तों पहला डाक टिकट? तो हो जाएगा कराची में यह जारी की गई थी पहला डाक टिकट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? नहीं कब हुई थी दोस्तों डाक विभाग की स्थापना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपका 1854 में, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? जो द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया भारतीय डाक ने, वो कब किया? हो जाएगा ये किया आपका 1986 में, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर है वो कौन से देश में? सबसे ज्यादा दोस्तों डाकघर है कौन से देश में है? तो हो जाएगा आपका भारत देश में सबसे ज्यादा डाकघर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली एसटीडी सेवा की किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई? जो भारत में सबसे पहले जो एसटीडी सेवा आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी, वह कौन से दो स्थानों के मध्य यानी बीच में की गई थी? तो हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ और कानपुर के बीच में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ और कानपुर। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जो कार्य का मात्रक होता है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे जल लिखा हुआ है लेकिन ये जूल होगा दोस्तों। जो कार्य का मात्रक होता है यह जूल होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? इन ऑप्शन में से जो दूरी का इकाई है वह क्या है? तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? यानी जो भौतिक मात्रा जो ज्योति की इकाई है वह क्या है? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा आपका लक्स। ऑप्शन यहाँ पे सी लक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ज्योति की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? यानी जो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वह क्या है? तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर, जो कि विद्युत मात्रा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? जो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वह क्या होती है? तो हो जाएगा कूलम। ऑप्शन यहाँ पे सी कूलम, जो कि विद्युत आवेश की इकाई होती है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम के हिसाब पर, यानी न्यूटन के जो तीसरे नियम है उस नियम के हिसाब पर रॉकेट कार्य करता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के साथ? यानी जो बल की जो परिभाषा आती है यह न्यूटन के पहले नियम के तहत आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम से यह बल की परिभाषा आती है। तो ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होती है किरणें द्वारा? ये सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होती है किसके द्वारा? पूछा जा रहा है यहाँ पे किसके द्वारा? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा यह उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? जो सूर्य का ताप मापा जाता है वह किस चीज के द्वारा मापा जाता है? तो हो जाएगा आपका पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर तापमापी। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस चीज से अधिकतम होता है? जो पानी का जो घनत्व है वह किस ताप पर अधिकतम होता है? कौन से ताप पर अधिक होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 4 सेल्सियस ताप पर अधिक होता है पानी का घनत्व। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का जो त्वरण है वह किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा आपका आवृत्ति पर यह निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सदाबहार वर्षा वन है वह कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।